एक आदमी समुद्र तट पर बिना हिले डुले पड़ा था। उसके चट्टान से गिरने को पूरे 24 घंटे हो चुके थे। उसने रेत पर मदद के लिए संदेश लिखा था, लेकिन वहां कोई आने वाला नहीं था। तभी समुद्र से एक सर्फिंग बोर्ड तैरता हुआ आया। आदमी को उम्मीद जगी। वह अपने हाथों के सहारे मुश्किल से रेंगकर बोर्ड की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, एक बड़ी लहर ने उसे टक्कर मार दी। उसका सिर फिर से चोटिल हुआ और वह बेहोश हो गया। लहरों ने उसे गहरे पानी में खींच लिया। सौभाग्य से वह समय पर होश में आ गया, लेकिन अब वह किनारे से बहुत दूर था और लहरें और तेज हो रही थीं। उसने जल्दी से अपने बैकपैक की पट्टी को एक चट्टान पर लटकाया, जिससे वह समुद्र की गहराई में नहीं डूबा। तभी एक हेलीकॉप्टर आसमान से गुजरा। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन तेज लहरों के कारण वह मुंह नहीं खोल सका। उसे बस हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखना पड़ा। काफी देर बाद लहरें शांत हुईं। उसका हाथ अभी भी चट्टान पर लटका था। तभी एक समुद्री पक्षी ने मौका देखकर उसकी चोट पर चोंच मार दी। दर्द से वह जाग गया। अब चट्टान से गिरने के 36 घंटे हो चुके थे। इस दौरान उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो वह डिहाइड्रेशन से मर सकता था। उसे कोने में एक टिन का डिब्बा दिखा। उसने उसे उठाया, लेकिन उसमें से समुद्री पानी निकला। निराश होकर वह जमीन पर लेट गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो रात हो चुकी थी। उसकी टांगें सुन्न पड़कर बैंगनी हो रही थीं। अगर अब भी देर हुई तो बचने पर भी उसकी टांगें काटनी पड़ सकती थीं। उसने आसपास तलाश शुरू की और एक टिन की फॉइल और एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने दोनों को बैकपैक में रख लिया। कुछ देर बाद वह प्यास से तड़पने लगा। उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें टिन की फॉइल बिछाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पेशाब इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी चोटों की वजह से खून निकला, जिसे वह पी नहीं सका। तापमान और कम होने लगा। उसने जो कुछ भी ढकने के लिए था वह सब ओढ़ लिया, फिर भी ठंड से कांप रहा था। तभी आसमान में बिजली चमकने लग रहा था कि बारिश होगी। उसने जल्दी से टिन का डिब्बा निकाला और गड्ढे में टिन फॉइल बिछाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने की तैयारी की, लेकिन आसमान सिर्फ गरजा, बारिश नहीं हुई। कई देर बाद बस कुछ बूंदें गिरी जो उसके होंठ भी गीले नहीं कर सकी। उसने टिन फॉइल पर जमी ओस को चाटा। पानी का मसला किसी तरह हल हो गया। अब उसे भूख मिटाने की सोचनी थी। सुबह होने पर वह एक पत्थर के सहारे बिना हिले बैठ गया। वह शिकार का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी तैयार थी। जब एक समुद्री पक्षी पास आया तो उसने सोचा कि वह उसे मार लेगा, लेकिन या तो उसने खुद को ज्यादा समझा या पक्षी को बेवकूफ। आधा दिन बीत गया, लेकिन उसे एक पर भी नहीं मिला। वह गुस्से में आसमान को कोसने लगा। अभी अचानक पास से फोन की रिंगटोन की आवाज आई।